हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज फिर हम CCC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आई हूं, जो कि टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि CCC से रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी आपके कोई भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होने वाला है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये आपकी जो सीरीज़ है ये बेनिफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें और बने रहें हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब फ्लॉपी डिस्क कंटेंट। फ्लॉपी डिस्क कंटेंट में अगर हम बात करें तो उसकी कंटेंट कौन कौन से होंगे। क्या सर्कुलर ट्रैक्स ओनली होगा, या फिर सेक्टर्स ओनली होगा, या फिर बोथ दोनों होंगे, सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर दोनों होंगे, या फिर नॉन ऑफ अब, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे बात की गई है फ्लॉपी डिस्क की। जो फ्लॉपी डिस्क की जो कंटेंट आते हैं वो आपके उसमें दोनों ही हो जाते हैं। आपका सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर्स दोनों ही शामिल होते हैं। तो वो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे यूज की जाती है जिसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS, बायोस हम इसको बोल सकते हैं। तो इसने कहा है कि स्टोरेज डिवाइस इज बायोस की में जो आती है, जो शामिल होती हैं, क्या वो प्राइमरी स्टोरेज में होती हैं, या सेकेंडरी में होती है, या टेरिटरी में हो सकती हैं, या फिर नॉट स्टोरेज डिवाइस, या फिर ये इंट्रोडक्ट या स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर हम बात करें ये क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी फ्लॉपी डिस्क, जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस में आती है आपके पास। और टेरिटरी आगे आएगा तो उसके बारे में बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इनमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? ट्रैक बॉल होती है, टच पैड होती है, टच स्क्रीन होती है, या फिर माउस होता है। आप सभी को पता है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, माउस होता है आपका। ठीक है, तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस आप कह सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक बॉल एक आपका इसी तरीके से माउस लेंग की तरह ही होता है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस आप किसको कहेंगे? माउस को ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ सिमुलेटली रीड एंड राइट्स ऑपरेशंस। यहाँ पे बात की गई है कि ये जो मेमोरीज आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि अलाउ करती है रीड एंड राइट, दोनों को अलाउ करती है। क्या रोम करती है, रैम करती है, रोम करती है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर कुछ कोई नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? रैम, क्योंकि रैम ही एक ऐसी आपकी क्या होती है, यहाँ पे मेमोरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप रीड एंड राइट दोनों ही वहाँ पे कर सकते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम बात करें रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होते हैं यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी EPROM की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगी तीनों की फुल फॉर्म अगर आपको दिक्कत होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस है, किस टाइप की डिवाइस है? क्या वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो जाहिर सी बात है प्राइमरी ये नहीं होगी, क्योंकि USB आ रही है यहाँ पे। और प्राइमरी में आपकी कौन कौन सी हो सकती है, जो कि रैम एंड रोम होती है। सेकेंडरी में आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, और इसके साथ साथ आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, और भी इसके अलावा होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी DVD यहाँ पे USB आती है। USB आपकी कौन सी होती है? टेरिटरी होती है, यानी कि तृतीय स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आप इसको अच्छे से याद लिख लेंगे कहीं पे भी। नेक्स्ट, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स रिपोर्ट्स दिस आउटपुट इज कॉल्ड। अगर हम बात करें कि जब हम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं किसी रिपोर्ट के रूप में, उस आउटपुट को क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, कॉम, या फिर नॉन ऑफ दीज? जाहिर सी बात है सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाएगा जब हम किसी कंप्यूटर से डेटा को प्रिंट आउट कराते हैं तो उसे हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होगी? जो कंप्यूटर के अंदर जब आप किसी डेटा को सेव करके रखते हैं या कॉपी पेस्ट करके रखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी आपकी कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास आउटपुट
डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, यहाँ से आउटपुट डिवाइस से आप क्या पॉसिबल कर सकते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पे, स्टोरेज डेटा, इनपुट डेटा, नॉन ऑफ दीज, या फिर वीविंग एंड प्रिंटिंग डेटा। जाहिर सी बात है स्टोरेज डेटा हम क्या होगा कि जो स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होगा वही स्टोरेज डिवाइस डेटा होता है। इनपुट डेटा क्या होगा, जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जा रहा है फिलहाल वो होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें आउटपुट की, तो यानी कि दिखाने के लिए और उसको प्रिंटेड करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर आपका, वीविंग एंड प्रिंटिंग डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलकुलेशन वर्क। कैलकुलेशन वर्क कौन सी डिवाइस से किया जाता है, माउस से किया जाता है, सीपीयू से, सीयू से, या फिर एएलयू से किया जाता है। तो किससे हो जाएगा, माउस से नहीं होगा क्योंकि माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। सीपीयू बिल्कुल किया जा सकता है नहीं। अब देखो सीपीयू की बात करें, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यही आपके कंप्यूटर में कंप्लीट प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन भी इसी के साथ आ जाती है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने सीपीयू के अकॉर्डिंग इसने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, सीयू एंड एएलयू। इसने उस वर्क को दो पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है। ठीक है, पहला क्या है, सीयू कंट्रोल यूनिट, कंप्लीट पूरा कंप्यूटर जो कंट्रोल करने का काम करता है वो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड जो वर्क करता है वो एएलयू करेगा यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, एएलयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन का वर्क करती है। इसमें भी दो चीज़ हो जाती हैं आपकी, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क जो होगा, कैलकुलेशन होगी, वो क्या करेगा, अर्थमेटिक करेगा। और जो लॉजिकल होगा उसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन से रिलेटेड जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो आपका लॉजिकल में आता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कन्फर्म हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी इज अ बेस्ड ऑन। अगर हम बात करें डीवीडी किस पर बेस करती है, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी पर, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पे, मीडिया टू वीडियो डेटा ओनली, या फिर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर। तो जाहिर सी बात है यूएसबी के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, वो किस प्रकार की है आपकी, उसमें आती है आपकी जो तृतीय उसमें आती है। लेकिन डीवीडी आपकी किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकेंडरी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आ जाती है आपकी, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क किसमें आता है आपका, सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इन्फॉर्मेशन मीन्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसकी इन्फॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर हम बात करें सूचनाओं का अर्थ क्या होगा, डेटा ओनली, या फिर डेटा इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, या फिर अल्फा नोमरिकल डेटा, या फिर द प्रोग्राम। क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है आप जब किसी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक इम्पोर्टेंट डेटा होता है आपके कंप्यूटर का जिसे आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो डेटा इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, आई होप आपने इनको अच्छे से किया होगा और ये समझ भी आए होंगे आपको। और जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय से पहुंच पाए। और हाँ, जो भी अगर आप चाहें तो टैली से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में चल रही है हमारी सीरीज, हम टैली भी करा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आप कराया जा रहा है। ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन में लेके आ ही रही हूँ आपको। HTML कोर्स भी चल रहा है, तो जो भी आप चाहते हैं वो कोर्स सब कंप्लीट यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं किसी कोर्स से रिलेटेड आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको वहाँ तक भिजवा सकूँ या फिर पहुँचा सकूँ, जैसे भी होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।